सुल्तान सबसे बहादुर, सबसे निडर, रियासत के औलिया। बोरिंग है, बकवास है। मैंने कहा था ना ये नहीं चलेगा। तुम ठीक से डायलॉग नहीं बोल रहे हो। एक काम करो, तुम पहरेदार का रोल करना, महल का पहरेदार। चलो नेक्स्ट। मैं क्या मैं जाऊँ? अब मेरा नंबर है। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? स्टेज पर। क्यों? मैं सेनापति बनूंगा। मैं तुम्हें इस प्ले में ऐसे वॉर पे कैसे भेज सकता हूँ? मैंने तुम्हें अलग रोल दिया है बेटा। जाओ, तुम जाकर बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट। मैं ये कहने आया हूँ कि अब हमारे छोटे आगा मतलब मेहमद चांद का नंबर है। ऊपर वाले मुझे सब्र दे। मेहमद चांद, आ जाओ ऊपर। तुम्हारे पास स्क्रिप्ट नहीं है? कोई इसे डायलॉग्स दे दो। नहीं चाहिए, मैं खुद ही बोलूँगा। ठीक है, जाओ ऊपर। साइलेंस, साइलेंस। ये हुस्न क्या है, ये खुशबू, ये बाल, ये चेहरा क्या है? आप मेरे रोम रोम में बस गई हैं। मैं हूँ कानूनी और मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। आप मेरी हैं सुल्तानम। चलो नेक्स्ट। हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हीरो एक ही होता है और वो मैं हूँ। आई एम टेलिंग यू, उर्फा की हवा में ही कुछ अलग बात है। पता है, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है। वेरी फनी। सच ही तो है, भूल गई पिछली बार हुआ था तो क्या जरूरी नहीं है हर बार हो। जस्ट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा भी नहीं हुआ। देखो, अगर तुम मेरी हर बात का मजाक उड़ाने वाली हो तो मैं चली जाती हूँ। डॉक्टर आरज़ू, इमरजेंसी रूम में आ जाइए प्लीज। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट था और तुमने मुझे भगा दिया। जाओ आरज़ू, बी यूजफुल। शैतान कहेगी, कभी नहीं सुधरेगी। बुलंद, आरज़ू, क्या हुआ आपको बताइए। बहुत कुछ। अरे कहीं से तो शुरू करो। मुझे बहुत बुखार है। इट्स नॉर्मल। मेरा दिल धड़क रहा है। क्या तुम महसूस कर सकती हो? अरे हाँ, ये तो धड़क रहा है। तुम तो लकी हो। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। सारी रात बेचैन रहता हूँ। भूख प्यास सब गायब। ऐसा लगता है जैसे मुझ में किसी चीज की कमी है। कमी। अच्छा, यानी मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। शायद मुझे मिल भी गया है, बस उस तक पहुँच नहीं पा रहा। मैं समझ गई। ये सब सिम्टम्स जो तुमने बताए हैं, ये दिमाग की तकलीफ की निशानियां हैं। मुझे लगता है तुम गलत डॉक्टर के पास आ गए हो। मैं यहाँ नहीं आया। मतलब? मेरे कदम मुझे यहाँ ले आए, या शायद मेरा दिल ले आया है जो जोर जोर से धड़क रहा है। समझ गई। जैसा मैंने कहा था, तुम गलत डॉक्टर के पास आ गए हो। दिल तो कह रहा है सही डॉक्टर है। फिर भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। अगर तुम्हें इनसे फर्क पड़ा तो फिर आ जाना और मैं फिर तुम्हें ये दवाइयाँ दे दूंगी। ओके, अभी के लिए खा लो, फिर देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। अच्छा सुनो, एक काम करो, इन्हें ये सब दवाइयाँ दे दो। ओके, मिस्टर बुलंद हमारे सबसे स्पेशल पेशेंट है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 200 मिलीग्राम। इतना बहुत होगा। गेट वेल सून। आरज़ू, आरज़ू, ये क्या है? डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, नहीं लगवाना मुझे इंजेक्शन। मिस्टर बुलंद, अरे नहीं लगवाना, कह दिया ना, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। सॉरी, मिलता हूँ सर। मिस्टर बुलंद, मेरी बात सुनिए। रुकिए। क्या हो रहा है? अरे रुकिए, सुनिए। ये चल क्या रहा है? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा, बुलंद को क्या हुआ? भाग गया क्या? भाग गया का क्या मतलब? हुआ क्या? जल्दी बताओ ना। वो इलाज करवाने आया था। किस चीज का इलाज करवाने आया था? कोई प्रॉब्लम हो रही है उसे? उसका दिल धड़क रहा था। और तुमने क्या किया? मैंने उसे 200 मिलीग्राम पर्टेनॉल ड्रग दे दी। क्या? पागल हो गई हो तुम? Why would you do that? एक सेकंड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बुलंद को लाइक करने लगी हो?
अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती आरजू। और अगर थोड़ा पसंद हो तो क्या? मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। बुलंद अली का फ्रेंड है और बिल्कुल अली के जैसा है। तुम बहुत पछताओगी, फिर मुझे मत कहना। समझ गई डॉक्टर? ओके बाबा, समझ गई, डोंट वरी। लवली। चलो बच्चों, देखते हैं इस साल हमारी क्लास से प्ले के लिए कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। सो लेट्स सी कि सुल्तान लव में कौन कौन एक्टिंग करेगा। माही देवरान बनेंगी हमारी शिरीन, और हुरेम, वाह, वो भी हमारी क्लास से ही सिलेक्ट हुई है। इट्स दारिया। ओके, लेट्स सी हु एल्स। और विलन है नन अदर देन बेटा। सर्वेंट रुस्तम बनेंगे अली, मैम आप बताना भूल गई, कानूनी का रोल कौन करेगा? नहीं मेहमद चांद, वो हमारी क्लास से नहीं सिलेक्ट हुआ है। वो कैरेक्टर क्लास 2A से हाकान प्ले करेगा। क्या बात कर रहे हो मैम, ये नहीं हो सकता। यस, इसमें कोई चाल है क्या? उन्होंने चीटिंग की है मेमो। ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। ओके बच्चों, अपनी बुक्स में अब चैप्टर 27 खोलो। ब्रेक पे सब मुझसे मिलना। जरा देखते तो है कौन है ये लड़का। हाँ सुने। अपने दोस्त से कह देना हमारे हॉस्पिटल से दूर रहे। अब क्या किया उसने? वो हाथ धोकर आरजू के पीछे पड़ गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह अली, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हाँ पर तुम क्यों नाराज हो रही हो? होंगी नहीं, आरजू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। कमाल है, बुलंद तुम्हारा भी तो दोस्त है। और अगर आरजू ने उसे सिग्नल्स ना दिए होते तो वो शायद उसके पीछे ना पड़ा होता। ओह माय गॉड, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? सिग्नल देना कैसी चीप बातें कर रहे हो? तुम लड़कों को और कुछ नहीं सोचता है ना? वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारा प्यारा दोस्त यहाँ से उल्टे पांव भागा है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखते जाओ, अभी तो उसे कई दिन तक बैठने में तकलीफ होगी। उसी से पूछो ना, डिटेल में बताएगा। ये फोन पे किसकी बात कर रहा था तू? अरे कुछ नहीं, किसी बेवकूफ की। तुम्हारी बेवकूफ, तुम्हारी। अब बता भी दो क्या करके आ रहे हो। हमारे गरीब खाने में स्वागत है हैदर। आओ सबसे मिलवाता हूँ। ये देखो, वो हुरिये है और हुरिये ये है हैदर। और एक बात बता दूं, ये तुमसे भी अच्छा चिल्लाता है, कोशिश करके देखो। अरे चुप करो, तुम तो हैदर को डरा दोगी। चुप करो, उसका बुरा मत मानना, अपना अपना टैलेंट है, टैलेंट। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। चलो जल्दी से मुंह खोलो। हाँ, अब हैदर अपना मुंह खोल के अच्छे बच्चे की तरह खाएगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ये हुई ना बात, दिल जीत लिया तुमने। पसंद नहीं आया? ये क्या है माहो? बड़ी मालकिन ये तोता है, नाम है हैदर। और ये आए कहाँ से? बड़े मालिक, ये मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा आपको भी पसंद आएगा। पर खरीदा कहाँ से? बहुत अच्छे माहो, ये सही किया तुमने। आप इसे खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे तो बहुत खुशी मिलेगी। ये एक तरह का इलाज ही है। हमने तो इन्हें भी 40 साल पाला है। खाना दिया, कपड़े दिए, प्यार दिया, जो भी इन्होंने मांगा वो सब दिया, पर इलाज की बात तो दूर है, इसने तकलीफ ही नहीं। बड़े मालिक, बड़े मालिक। क्या बताऊं यार, हॉस्पिटल गया था और मुझे इंजेक्शन लगाने वाला था वो भी एक तगड़ा आदमी। तगड़ा आदमी? हाँ, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? इतने बड़े हाथ थे उसके और उस हाथ में इंजेक्शन, और इंजेक्शन का साइज इतना बड़ा, मेरी तो हवा निकल गई, किसी तरह बचा। समझ गया, यानी दुम दबाकर भाग गए तुम, या उसने जबरदस्ती लगा दिया। जरा बैठ के दिखाओ।
हो गई तुझे तसल्ली, किसी तरह जान बची है भाई। ठीक है, ठीक है। ये आरजू का क्या चक्कर चल रहा है बता? आरजू का चक्कर पता नहीं यार, कुछ नहीं कह सकता। तू भी एक नंबर का पागल है यार। एक लड़की ढूंढे, वो भी सिनेम की बेस्ट फ्रेंड, और वो भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। बेटा ये औरतें ना एक जैसी होती है, मर्दों को अपना पेशेंट समझती हैं। डॉक्टर के चक्कर में पड़ेगा ना, जिंदगी भर पछताएगा। समझ ले कि तेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तू कैसा दोस्त है यार, मदद करने की जगह डरा रहा है। कितना बड़ा गधा है तू, कितना बड़ा बेवकूफ है। चलता है तू, मेरी लव स्टोरी से चलता है तू। एक बात सुन लो दोस्त, कानूनी का रोल तो मेरा है। तो मैं क्या करूं? टीचर ने रोल मुझे दिया है। गलती तो सबसे हो जाती है यार। अब तुम जाओ और टीचर से कहो कि तुम ये रोल नहीं कर सकते। अगर मैं ना कहूं तो क्या? जानते हो किससे पंगा ले रहे हो? पेता का एक पंच पड़ेगा ना तो पता चल जाएगा जान प्यारी है या रोल। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेहमद चान, मुस्तफा और फेता, ऑल 3 of you प्लीज स्टैंड अप। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग कभी सुधरोगे या नहीं? पर हमने क्या किया है मैम? अभी के अभी प्रिंसिपल के रूम में जाओ, सब पता चल जाएगा। कम ऑन, मूव नाउ। क्या यही तीनों थे बेटा? हाँ यही तीनों थे। ठीक है, तुम अपने क्लासरूम में जा सकते हो। मैं क्या करूं तुम लोगों का? तंग आ गया हूं तुम तीनों से। तुम तीनों की समझ में नहीं आता हैं? जब देखो शैतानी करते रहते हो। पर हुआ क्या सर? ऊपर से तुम पूछ रहे हो हुआ क्या? गुंडागर्दी कर रहे हो, बाकी बच्चों को डरा रहे हो। तुमने कोई गैंग बना रखा है। तुम बड़े होकर गुंडा बनना चाहते हो। आगे क्या करोगे? स्कूल से अपनी फीस भरवाओगे क्या? डिसिप्लिन रूम में जाके बैठो। चलो जाओ यहाँ से। यहाँ पर और एक यहाँ पर। और भी है क्या? बस लास्ट यहाँ पर। कंपनी का सीईओ होना बहुत मुश्किल काम है। बस हो गया, अब तुम्हारे काम के मामले में सब कुछ इजी हो जाएगा। अरे छोटी छोटी चीजें नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, अभी भी कितना काम करना बाकी है। ओके। वैसे किसी से कहना मत, आजकल मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, तुम कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? कैसे चला जाऊँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इतना भी मुश्किल नहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। उनके साथ कहीं नहीं जाना, दिमाग खराब कर देंगे मेरा। मुझे बस एक रात चाहिए आराम करने के लिए। तो मेरे साथ चलो, मेरा मतलब घर पर। I'll cook for you। Really? हाँ, मैं उतनी अच्छी कुक तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए मैनेज कर लूंगी। मुझे खाने से कोई शिकायत नहीं होगी, बस कुछ घंटों के लिए काम के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो घर जाते वक्त मैं सारी शॉपिंग कर लूंगी और बॉस से बात कर लूंगी। हो सकता है आज वो मुझे घर जल्दी निकलने की परमिशन दे दे। मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉस बहुत खड़ूस है। सच में? ये किसने बताया? पता नहीं, सुनने में आया है। ओह कम ऑन, बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तुम जानती हो उसे? अच्छी तरह तो नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। वैसे कमाल का आदमी है। लगता तो है। ठीक है, तुम ऑफिस से जल्दी निकल जाना, तुम्हारे बॉस को मैं संभालूंगा। ओके। वो रोल तो नहीं करना चाहिए मेमो, ये चीटिंग है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, सोच रहा हूँ। तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ जानता हूँ, पर क्या करूँ? कानूनी बनना इतना जरूरी क्यों है? जाने दो ना मेहमद चान। नहीं शीरीन, एक सच्चा एक्टर कभी हार नहीं मानता। तुम हमेशा कहते हो कि तुम सच्चे एक्टर हो, है ना? हाँ ऐसा ही समझ लो। तुम कहते हो ना तुम सच्चे एक्टर हो। अगर वो इंजर्ड हो गया तो कानूनी का रोल मेरा हो जाएगा। मेरे साथ आओ दोस्तों।
अरे यार क्या कर रहे हो? जल्दी! ओहो, उसने मुझे पास ही नहीं किया, मैं कैसे मारूं? इस तरफ! तुम खेलने जाओ और उसे गिरा दो। समझ गया ना क्या करना है? समझ गया। मारना, गोल कर! क्या कर रहा है? ध्यान है, अच्छे से खेलो। पर मुझे खेलने नहीं दिया तुम जाकर उससे पहले ही काम कर देना फेता। पर मेमो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते क्या? तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं है दोस्त। ओके, जब मैं बोलूं भागो तो काम कर देना। ओके, समझ गया। कुछ होगा तो नहीं ना? अरे जाओ ना यार, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अभी नहीं। चलो चलो गोल करो। अभी नहीं। अभी भागो फेता भागो। ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं हमसे? हैं? माहो जानवर। वो माहो, वो नालायक क्यों लाए आपको यहाँ? ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। माहो जानवर। चुप कीजिए, अभी देखते हैं आपके माहो कहाँ हैं। चुप रहिए। अरे जल्दी क्या है, आराम से जाओ। जी सर। माहो, जी बड़े मालिक। इस तोते को कितने में खरीदा आपने? उसे तोता मत कहिए बड़े मालिक, उसका नाम हैदर है। जो भी है, कितने में खरीदा आपने इसे? ज्यादा पैसे नहीं लगे बड़े मालिक, बस 5,000। क्या 5,000? वैसे इतना महंगा नहीं है बड़े मालिक, इतने पैसे तो शहर जाने में लग जाते हैं, और आपकी ऐसी हालत नहीं कि आप शहर जा पाए। क्यों, हमारी हालत को क्या हुआ है? मैंने ऐसा कब कहा बड़े मालिक? मैं तो ये कह रहा था कि ऑपरेशन के बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमारा दिमाग खराब हो गया है। आपके कहने का यही मतलब है ना? बड़े मालिक, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें बेवकूफ मत बनाइए माहो। अरे बड़े मालिक, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको बेवकूफ बनाऊं। मेहमदजान सुल्तान सुलेमान। चुप हो जाओ। सुल्तान सुल्तान सुलेमान का रोल करने वाले हैं हमारी क्लास से मेहमदजान। ओके, कीप क्वाइट। और हमारे फ्रेंड हकान जो किसी वजह से इंजर्ड हैं और प्ले में एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, उसका क्या? उसका हमें बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। तुम बहुत लकी हो। वो तो मैं हूँ। अगर तुम हीरोइन बनोगी तो हीरो मैं ही बनूंगा। काश मेहमदजान भी यहाँ होता। फिक्र मत करो बेटा, अगली बार मैं उसे साथ ले आऊंगा। वैसे यही तो मेरा मास्टर प्लान है, अपने साथ साथ बेटे की भी सेटिंग कर रहा हूँ। गुड प्लान, मेरी लाइफ भी आसान हो जाएगी। Cheers. मैं भी। So sorry बेटा, दरअसल क्या है कि हम बड़े लोग भूल जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स के आगे भी कुछ है। कैसी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीटी, बस कहने की बात है। बोलने का तरीका है। तो हम आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो दारिया, हम अंकल को बता दे। हाँ मॉम, आप बताइए। शर्म आ रही है। तो दारिया स्कूल के प्ले में क्या नाम था उसका? द लव ऑफ सुल्तान्स। सुल्ताना की आशिकी में ये हुरैम सुल्ताना बनेगी। वाह। मेहमदजान सुल्तान का रोल कर रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता। पहले ये रोल दूसरी क्लास का हकान करने वाला था, पर उसे तो चोट लग गई, तो अब ये रोल मेहमदजान करेगा। ओ, तो दारिया बहुत सैड है कि हकन को ये रोल नहीं मिला। बेटा, हकन को चोट कैसे लगी? फुटबॉल खेलते हुए। मेहमदजान कितना लकी है ना? हाँ, बहुत लकी है, मैं जानता हूँ।
बहुत लकी है। उसने कहा हम अपना लक खुद बनाते हैं। वाओ, मेरा लक बिगाड़ेगा बेटा। हाँ, तो सुल्तान की आशिकी के लिए cheers। एस्मा, जरा सुनिए तो। क्या हुआ? आपने कुछ सुना? अब ये क्या है? ये हुरिये की आवाज को अचानक क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब हो गई है क्या? चलिए देख कर आते हैं। बस इन्हीं की कमी बाकी थी। अब जरा देखिए तो, हुरिये ने तोते को भी पागल बना दिया। बस बहुत हो गया। हम अभी अपनी बंदूक लेकर आते हैं और सबसे पहले उस कमबख्त माहो को गोली मारेंगे, जानवर कहीं का। आगा नाराज मत होइए, रहने दीजिए। बहुत एक्साइटेड थी वो आज। होना भी चाहिए। तुम्हारे लिए एक और कॉफी बना दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आज की शाम बिल्कुल परफेक्ट थी। थैंक यू बशक। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आई एम हैप्पी यू लाइक्ड इट। तुम्ही ने किया, और सच तो ये है कि मुझे इसकी जरूरत थी। दिन भर के काम और टेंशन के बाद में तो, वो भी उसके साथ जिससे घंटों बातें की जा सके और चुप भी रह सके। हाँ, पर अच्छा लगता है जब दो लोग बिना कुछ कहे घंटों साथ बैठ सकते हैं। मुश्किल से मिलते हैं ऐसे पल। बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं। कभी ना कभी जिंदगी में हर इंसान को एक कंधे की जरूरत तो पड़ती ही है। मेरे कंधे में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्या हुआ बेटा? प्यास लग गई। तो उठने की क्या जरूरत थी, मुझे बुला लेती। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ओके, एज यू विश। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सब कुछ परफेक्ट था। हाँ, मेरे लिए भी। सी यू देन। तो गुड नाइट सुल्ताना। गुड नाइट। मैं बस अभी आती हूँ। मुझे लगता है मेरी मॉम और तुम्हारी डैड के बीच कुछ चल रहा है। क्या मतलब? तो कल रात को तुम्हारी डैड हमारे घर पे डिनर के लिए आए थे। सच में? फिर उसके बाद मैं सोने चली गई अपने रूम में, लेकिन जब मैं उठी तो मैंने देखा वो दोनों टीवी देख रहे थे। फिर तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को हक किया। तुम सच बोल रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी कसम खा के बोलो। नहीं खाऊंगी। अरे तुमने कुछ और देखा होगा। मैंने यही देखा था। तुम्हें गलत लग रहा है दारिया। कोई गलतफहमी नहीं है। वो लोग सोफे पर बैठे थे और तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को हक किया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसे? हाँ। अगर डैड को बशक आंटी से प्यार हो गया तो वो मॉम को भूल जाएंगे। ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं। मैमा रुको रुको ना। मैमा जान, मैमा जान।
बुलंद, तुमने ये सारी फोटोज चेक कर ली थी क्या? कौन सी? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें सिनेम की दोस्त ही मिली क्या और कोई नहीं मिला? ब्रावो, क्या चॉइस है बुलंद, रियली। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे मैंने साइट ऑन की और उसका प्रोफाइल दिख गया तो मैं बस देख रहा था। अब उसने अपना डीपी चेंज किया है तो देखना तो बनता ही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। झूठ मत बोलो बुलंद। ओफो, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तो बस इसका प्रोफाइल देखा है और कुछ नहीं। तुम सबके सब ऐसे ही हो, सारे के सारे मर्द। तुम लोगों को इन डॉक्टर्स में दिखता क्या है? इनके ये व्हाइट कोट, प्लेन यूनिफॉर्म्स, वही बोरिंग लाइफ। व्हाट इज सो अट्रैक्टिव अबाउट ऑल ऑफ दिस? मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है इसी। लेट इट बी बुलंद, यू वोंट अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ उसका प्रोफाइल देखा था। या च्युइंगम खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, तो इसीलिए हम सब क्या करेंगे? आप लोग बताइए। अच्छा बताइए, अगर हम च्युइंगम खा भी लें तो फिर हम उसे कहाँ नहीं फेंकेंगे? आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है मेमो? लेटर लिख रहा हूँ। क्योंकि बर्ड्स को लगता है कि च्युइंगम ब्रेड के टुकड़े हैं, तो वो उन्हें खा के मर जाती हैं। वेरी सैड। तो फिर बताइए, क्या हम चाहते हैं वो मर जाएं? नहीं। ये लो हैदर, खाओ 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 खाओ। वाह 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 वाह, हमारा प्यारा हैदर। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ, ये मेरे प्यारे हैदर के लिए। चलो जल्दी से मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। बड़े मालिक, आप इसे खाना खिलाते हैं? हाँ, बड़े मालिक ये इंसान की तरह होते हैं। इनको खाना खिलाओ तो खुद को सुकून मिलता है। सच बता रहा हूँ बड़े मालिक। देखा आपने बड़े मालिक, कितने प्यार से ये मेरा नाम ले रहा है। हाँ सही कहा। आप भी इसे खिलाएंगे क्या? अब इसे हाथ में लीजिए। हैदर बड़े मालिक खिलाएंगे। हैदर हैदर हैदर, ये लीजिए। अरे वाह, खा लिया। ये लीजिए, एक और लीजिए। बड़े मालिक, हैदर धीरे धीरे आपको पसंद कर रहा है। अच्छा अच्छा, लीजिए लीजिए और खाइए, हमारे हाथ से खाइए। ये क्या हो गया? आप ये लीजिए और इसको लगाइए, सब ठीक है बड़े मालिक। आपने तो कहा था ये हमें पसंद करता है। हाँ? अगर पसंद करता है तो काटा क्यों? अब इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और ये तो तोता है बड़े मालिक। मैं इसे समझाऊंगा, समझेगा ना? अभी इसे उठाइए और अपने हैदर को ले जाइए, ले जाइए दूर। जैसा आप कहें। चलो हैदर, चलो हैदर। तोता हूँ, गलती हो जाती है। अब तो चुप कर। बेवकूफ जानवर। तुमने मेरी मॉम को लेटर क्यों लिखा? ऐसे ही, बस तुम ये अपनी मॉम को दे देना। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ वर्षक आंटी, पर मॉम से ज्यादा नहीं और डैड से भी नहीं। मेरे डैड को मॉम के साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। आप डैड की फ्रेंड बन सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मेरी मॉम नहीं बन सकती। प्लीज आप मेरे डैड की फ्रेंड ही रहिए, ताकि मैं आपको वर्षक आंटी ही बुलाऊं। कैसे सोच लिया ये सब उसने? बच्चे सब समझते हैं अली, जरूर उसे कुछ फील हुआ होगा और इसीलिए। अली, मुझे लगता है ये कोई साइन है। हमें अपने रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? वो सब तो ठीक है बशक, लेकिन पहले मैं मोहम्मद चांद से बात तो कर लूं। ओके, हो सकता है उसे किसी तरह की गलतफहमी हो। देखो, हमें इस बात में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।